अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि अपडेट आ रही है कि बड़ा रेवेन्यू जो है वो आईसीसी का वो लेने जा रहा है इंडिया। लेकिन पाकिस्तान में भी इस चीज को लेकर बड़ी आवाज उठाई जा रही है कि रेवेन्यू का बड़ा पॉइंट इंडिया लेकर जा रहा है, पाकिस्तान क्यों इतना कम रेवेन्यू ले रहा है। जरा इस पर बात करेंगे आईपीएल को लेकर क्या अपडेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे आपके साथ कि इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वर्ल्ड कप को लेकर आ रही है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जा रहा, इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्या हो सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको बताना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। उससे पहले आपको बता दें, खुदा करके बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इंटरनेट बहाल हुआ है। बड़ी मुश्किल हमारे लिए भी हो रही थी, हम शो कर भी रहे थे, डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको पता है वीपीएन यूज करने पड़ रहे थे, प्रॉक्सी वो हम इतना लाइक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको पता है कंट्री चेंज करके करना पड़ रहा था। सब लोग उस तरह यूज कर रहे थे, वो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो क्योंकि पॉलिसीज भी नहीं है गूगल की, वो तो बड़ी हमारे लिए मुश्किलात हो रही थी और हम कर और वो भी उसके साथ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतना स्लो अपलोडिंग हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो अब मामला, शुक्र है कि वो मामला ठीक हुए हैं और फाइनली आपके साथ आप डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। बड़े ये दुख होता है कि जब यहाँ पर एक ही मसला नजर आता है। मुझे याद है पीपल्स पार्टी के एक रहमान मलिक होते थे, कुछ भी हो उन्होंने एक चीज याद की थी, सिग्नल बंद कर दो, सिग्नल बंद कर दो। अब ये जो आए हैं इन्होंने ये नया सिस्टम रखा है कि भाई इंटरनेट बंद कर दो। यार कमाल है, यूट्यूब बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, ये कहां की अकलमंदी है। तो बिल्कुल हम इसके खिलाफ है, इस चीज के 100%। ये बहुत ही ज्यादती होती है, नहीं आजादी। इतना लोगों का नुकसान हुआ है आपके पाकिस्तान में, इतना नुकसान हुआ लोगों को कि आप बता नहीं सकते। खाली इंटरनेट बंद होने की वजह से जो फ्रीलांस पे काम करते हैं, जो कंपनीज हैं, उनके आपने कैरियर तबाह और बर्बाद कर दिया। जो सिचुएशन आपने पाकिस्तान के अंदर पैदा की है ना, इससे फिर आपने सबको कहने का मौका भी दिया। हाँ। इंडिया से लगातार इंडियन मीडिया की मैंने खबरें देखी, उधर प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही थी कि पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के अपने हालात देखो कि वो सब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मामलात ही नहीं सही चल पा रहे। तो इस वजह से हमारी फिर इंटरनेशनली देखो जो आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया में जाकर हर जगह स्पोर्ट्स तक हो गए, बीबीसी हो गए, सब जगह उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। पाकिस्तान से आउटसाइड सारे उन्होंने इंटरव्यूज दिए लंदन से बैठ के। वो इसलिए इंटरव्यूज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की रेपुटेशन ठीक करना चाह रहे हैं कि भाई हमें होस्टिंग दो, हमें एशिया कप के होस्टिंग राइट्स दो। लेकिन अब किस मुंह से वो बोलेंगे, क्योंकि मसला ये आ रहा है दूसरी तरफ जो हालात हैं वहां पे दिखाया जा रहा है जी सिविल वॉर चल रही है। और बात तो ठीक है, अब हम जगह जगह कंटेनर लगे हुए हैं, चल रहा है कि देखो लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं अब हमारा पॉइंट है बीइंग अ पाकिस्तानी नजम सेठी, या हमारा भी पॉइंट ये होगा, वो कहते हैं जी अभी हो रहे हैं ना एशिया कप तो सितंबर में, क्योंकि हमें तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई सितंबर में फिर इलेक्शन है। मेरी बात सुने, ग्राउंड रियलिटी हमें पता है ना। हाँ। हमें पता है कि इंडिया आएगा यहाँ पर सेफ है, या बांग्लादेश आएगा यहाँ पर सेफ है। लेकिन जब एक नेशन वहां पर बैठकर देख रही है, वहां पर दिखाया जा रहा है कि लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जाहिर बात है फिर वो किस तरह से इस चीज को अभी अगर आप देखो तो सेफ उस तरह से आप नहीं कह सकते इस हालात में, क्योंकि अभी आपको जब पढ़ रहे हैं, जब आपको हो रहे हैं, लेकिन अभी वो डिफरेंट सिचुएशन है। यार इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, कहीं भी हो जाए, अगर आप नरेंद्र मोदी को या कोई उनका किसी का भी कर लो, आप इंडिया का कर लो आप, तो जाहिर है वहां भी हालात खराब हो जाएंगे। ये तो कोई जनरल बात है, कोई नॉर्मल सी बात है। किसी भी प्रेसिडेंट को अगर आप जो बहुत बड़ा उस टाइम फेमस होता है, उस मुल्क का जो सबसे पॉपुलर लीडर है, अगर आप उसको कभी भी पकड़ोगे तो ये होगा। और ये नॉर्मल है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी कोने में अगर आप कोई भी लीडर को, नेल्सन मंडेला को जब पकड़ा था, आप देख लो क्या हुआ था। एब नॉर्मल क्या चीज है? एब नॉर्मल ये चीज है कि जिस टाइम पर हमारा एशिया कप जो है वो खेला जाना है, इलेक्शन बहुत करीब है और उस टाइम पर भी यही करते हैं। मतलब आपके पास एक स्टेबल हुकूमत का होना बड़ा जरूरी है। तो इस तरह इंडिया में स्टेबिलिटी है ना, यही तो बीसीसीआई पॉइंट रख रहा है, यही तो बीसीसीआई पॉइंट रख रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन है तो हम अपने पैर पे, मुझे दुख ये होता है अली कि हम अपने पैर पर खुद को लाड़ा मारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो एक टेररिज्म वाली सिक्योरिटी थी उससे हम आगे जा चुके हैं, उसका कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, जबरदस्त काम हो चुका है, हर टीम पाकिस्तान आ गया, हर कोई ओके है। लेकिन बात वही है कि जब ऐसे आप लीडरों को पकड़ना शुरू कर देंगे, पकड़ धकड़ शुरू करेंगे, मुल्क की हालात खराब करेंगे, अफरा तफरी का निजाम खुद ये पैदा करता है ना। ये तो किसी को भी आप इस पर ब्लेम नहीं दोगे कि फलाने ने आगे कर दिया, अमेरिका ने आगे कर दिया, या इंडिया ने आके इमरान खान को पकड़ लिया। अब तो आप किसी का नाम नहीं लोगे। अब ये तो हमारा अपना करता है ना, ये तो हमारे अपने मसले हैं। ये हम अपने खुद, हम जल्दी में तेल छिड़क रहे हैं, आग भड़क रही है, खूब इशू क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, वो तो हमने खुद करवाया है। जाहिर है हमने, किसी ने बाहर तो आके नहीं किया, हमने जान के माहौल खराब किया। तो अब यही, अब आपका जब आपका इलेक्शन के टाइम में आपका एशिया कप है,
अब अगर बीसीसीआई ये पॉइंट रख रहा है, भाई आपके तो उस टाइम रोले होंगे, जो आप 4 मैचेस यहां कराने की बात कर रहे हो वो भी रोला होगा। मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं हो गया अली हो गया, हम बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान में 4 मैचेस होने चाहिए। पर्सनली हमारी बड़ी ख्वाहिश है, जाहिर है हम भी चाहते हैं हम अपने जाकर, चलो इंडिया नहीं भी आ रहा है, बाकी टीमें आए, 4 मैच जहां पे हो जाए और बाकी एशिया कप श्रीलंका में हो जाए। मैं भी दुबई के हक में नहीं हूं, और निजाम शेट्टी ने यहां तक कहा है कि ठीक है कोई मसला नहीं है, अगर बीसीसीआई या श्रीलंका या बांग्लादेश चाहता है कि गर्मी बहुत है दुबई में, हमें कोई इशू नहीं है, आप इजीली करवा लीजिए, अपने श्रीलंका में करवा लीजिए, मौसम बेहतर है। लेकिन हमें खाली तहफुज इस बात पर है कि जो हमारे 4 मैच है वो करवाएं। लेकिन अली जिस तरीके से परसों से निजाम शेट्टी का चल रहा है, और कल परसों उन्होंने जो बयान दिए थे उसके बाद से अगर आप कहानी देखिए तो बड़ी खराब नजर आई है। मैं आपसे कल भी ऑफ द कैमरा बात कर रहा था कि अली जिस तरीके से एक उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं ये बीइंग अ क्रिकेट फैन बड़ी अजीब हालात है। हमारे लिए दुआओं का इस टाइम मौका है कि हमें दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह करे एशिया कप भी पाकिस्तान खेले, वर्ल्ड कप भी खेले। मैं अगर आपको बताऊं अली, जितना मैं निजाम शेट्टी को जानता हूं, अभी ठीक है पता नहीं खबर कहां जाएगी, अभी देखो अभी इस टाइम बड़ा न्यूट्रल है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। लेकिन मैं अगर आपको बीइंग अ वेरी न्यूट्रल बताऊं तो निजाम शेट्टी उन बंदों में से नहीं है, अगर मैं आपको पर्सनली उनका बताऊं जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए, अगर आप उनको मॉनिटर करें 10, 20, 15 साल से अगर आप उनको देखें, वो ऐसे फैसला नहीं करते बाइकआउट के। पॉसिबल है कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो आखिरी टाइम पर शायद ये डिसीजन लें कि पाकिस्तान एशिया कप भी खेलेगा, शायद एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए शायद वो भेज दे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर बात निजाम शेट्टी के हाथ से निकल गई, हाँ। तब तक है जब तुम निजाम शेट्टी के हाथ में, ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि निजाम शेट्टी एक डिप्लोमेटिक आदमी है, वो इस तरह की गेमें खेलते हैं। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले वक्तों में जो अब हुकूमत है उसको जो पॉइंट मिलेगा वो कैश करने की कोशिश करेगी। और अगर बात निजाम शेट्टी के हाथ से थोड़ा आगे चलेगी और बात आ गई हुकूमत के ऊपर, फिर हुकूमत नहीं भेजेगी। नहीं, बात तो आपकी ये भी मैं एग्री करूंगा, अगर हुकूमत के हाथ में आ गई, हुकूमत इस पर पॉलिटिक्स कर सकती है। लेकिन चाहे भारत की गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट को क्रिकेट पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, मत खेलो बायलैटरल सीरीज। एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। अगर पाकिस्तान एशिया कप या वर्ल्ड कप नहीं खेलता, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं इवन इंडियन फैंस की कमेंट्स पढ़ा था, वो खुद कह रहे थे कि ठीक है पाकिस्तान ना आए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं अगर पाकिस्तान ना आए वर्ल्ड कप एशिया कप में तो उसका मजा फीका हो जाएगा। हाँ। ये उनके अल्फाज हैं, मैं अपने अल्फाज नहीं कर रहा, तो फर्क तो है। अच्छा अली साहब, हमने बात की थी कल के शो में भी, आपने अगर देखा होगा तो हमने बात की थी कि आईसीसी ने जो प्रपोज किया है उसमें सब मुल्कों को पैसा बंटवारा किया गया है। लेकिन पहले बिग 3 होता था, अब कहा जा रहा है कि बिग 1 है, इंडिया सबसे ज्यादा पैसा ले रहा है। ऑलमोस्ट 40% इंडिया लेगा, बाकी 60% जितने ममालिक हैं इंक्लूडिंग एसोसिएट टीम्स मिल मिला के कोई 15 तो आपकी ये टीमें होगी, और बाकी जो इसके अलावा आपकी जो एसोसिएट टीम्स हैं दर्जनों के हिसाब से टीमें, उन सब पर जो जाएगा वो टोटल 60% होगा, तो इंडिया 40% लेगा। कल हमने देखा, कल से पाकिस्तान में भी जो स्पोर्ट्स शोज हैं या खबरें हैं वहां पर भी चला, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई भी चला, हर चीज चली। अब इस पर सवाल ये है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। जैसे अगर आप बात करें तो भारत का 38.50% शेयर है, पाकिस्तान का 5.75 है, इनके पाकिस्तान 4th नंबर पे है 5.75 के साथ, ऑस्ट्रेलिया 6.25 के साथ 3rd पर है, जबकि आपका जो इंग्लैंड है वो आपका 6.89 के साथ जो है वो 2nd पे है, ऑस्ट्रेलिया 3rd पे है और पाकिस्तान 4थे पर है। इंडिया नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 1, इंग्लैंड नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया 3 और पाकिस्तान 4थे पर है। अब ये जो आईसीसी का मॉडल है ये इस लिहाज से रखा गया, इसके हिसाब से जो इनको डॉलर्स भी मिलेंगे। इंडिया के मैं डॉलर का हिसाब लगा रहा था, वो तो बहुत ही ज्यादा है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर बन रहा है, अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन प्लस बनेगा, 40 बिलियन, 40 अरब रुपए से ज्यादा, 40 अरब से ज्यादा बनेगा। वही अगर आप पाकिस्तान का देखोगे तो तकरीबन 6-7 अरब के करीब पाकिस्तान का जो पैसा बनेगा वो 6 से 7 अरब के दरमियान बनेगा, जो पाकिस्तान आईसीसी इवेंट से और टोटल सालाना आईसीसी से हासिल करेगा। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इंडिया ज्यादा पैसे ले रहा है, बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ज्यादा ले रहा है, लेकिन देखो बात हमने उस दिन हम ये बात कर रहे थे कि ठीक है आप इस पर सवाल उठा सकते हो कि होना चाहिए, लेकिन इस पर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो बड़ी एग्जांपल ऐसी है कि अगर आप सब जितने पैसे लगा रहे हैं, अगर आप देखो सब कितने पैसे दे रहे हैं, अगर आप यहां पर देखो एक एग्जांपल आप ले लो कि एक हर बंदा 10 रुपए ले रहा है, सबको 10 रुपए देकर सॉरी, किसी को 15 रुपए मिल रहे हैं 10 रुपए देकर, किसी को 10 रुपए देकर 18 रुपए मिल रहे हैं, किसी को 10 रुपए देकर 25 रुपए मिल रहे हैं, और सीन ऐसा है कि बीसीसीआई को 80 रुपए देकर 40 रुपए मिल रहे हैं। मतलब स्टिल अगर आप लॉजिकली देखो, देखो वो स्टिल नुकसान पे ही है। बात ये है कि जो सच्ची बात है वो ये है कि वर्ल्ड कप जो होता है
उसके अंदर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो इंडिया ही जनरेट करता वर्ल्ड कप के अलावा बायलैटरल भी निकल रहा है बायलैटरल भी आप कह लें, उसमें भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट करके दे रहा है, क्योंकि इंडिया की आप लक कह लो या कुछ भी कह लो, उनकी आबादी ज्यादा है तो वो क्रिकेट ज्यादा देखना पसंद करते हैं और बहुत क्रिकेट वहां पर देखी जाती है, तो इसमें उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बनता है। तो ठीक है, अगर उनको उस हिसाब से मिल रहा है, पाकिस्तान को भी अच्छा मिल रहा है, बुरा नहीं मिल रहा। अब आप न्यूजीलैंड को देखो, जैसे न्यूजीलैंड है अब 4.73 3 मिलियन की तो आबादी अच्छा है, 4.73 ये परसेंटेज ले रहे हैं और तकरीबन ये 28.5 $2.38 मिलियन ये लेंगे। अब इनकी कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तान को देखोगे तो 34 दे रहा है, वही बताने लगा। जब मैचेस होते हैं तो इनका तो टाइम ही उल्टा हुआ था, लोग देखते ही नहीं है। अब मैं वही बता रहा हूं कि अब ये जो ले रहे हैं $28 मिलियन ले रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। अब आप इनसे पूछे कि आपने दिया क्या, इनकी आबादी अगर आप देखो तो 9 होने के बराबर। अभी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी, जो व्यूअरशिप आई है न्यूजीलैंड से वो रिकॉर्ड लोएस्ट व्यूअरशिप आई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप देखो कि एक मैच, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, मतलब इंडिया में तो शायद मैं बात बताऊंगा तो लोग कहेंगे ये मजाक कर रहे हैं, क्या पागल हो गया। मतलब आप इमेजिन करो कि 10,000 की भी व्यूअरशिप नहीं थी न्यूजीलैंड के अंदर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज चल रही थी, उस एक मैच की जो हाईएस्ट व्यूअरशिप होती है ओडीएस की मैं बात कर रहा हूं, 10,000 लोगों ने नहीं देखा। मतलब ये तो हमारी, मतलब एक टाइम पर, मैं लाइव एक टाइम पर बात कर रहा हूं, जो उनका स्काई है न्यूजीलैंड वो, उसकी मैं आपको रेटिंग बता रहा हूं। इवन हमारे शो की रेटिंग ज्यादा है, हमारे शो के यूट्यूब पे व्यूज ज्यादा है, और वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच न्यूजीलैंड में उतना देखा नहीं जा रहा। आप इमेजिन करो कि मतलब इसलिए तो फिर हम ये कहें कि हमारा जो शो है उसकी व्यूअरशिप ऊपर वीडियो कोई दूसरी तीसरी वीडियो चली जाती है 50,000 से ऊपर ही चली जाती है। चलो अभी सीजन चल रहा हो, आईपीएल चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा तो इंटरनेशनल मैचेस में तो लाख से ऊपर ही जाती है, हम हर वीडियो हमारा इतना ही जाता है। तो हम अब देख लें कि हम ज्यादा व्यूअरशिप ले रहे हैं, जो न्यूजीलैंड का मेन ब्रॉडकास्टर है, टीवी चैनल, वो ले रहा है। उसकी वजह ठीक है, वो डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये कि उनका जो टाइमिंग है वो बहुत ही खराब टाइम पर मैच चल रहा था। आपका लोकल टाइम पर आप 3 बजे मैच शुरू कर रहे थे और वहां का न्यूजीलैंड का टाइम है ऑलरेडी वो 9 के बाद मैच शुरू हो रहा था, रात को 9, 10, 11 बजे मैच शुरू हो रहा है, 9, 10 डिफरेंट, यानी कि 9 के बाद ही मैच शुरू हो रहा है। सुबह 6 बजे मैच खत्म हो रहा है, रात को 3, 4, 5 बजे, 6, 7 बजे मैच चल रहा है, खत्म सुबह 6, 7 बजे हो रहा है, तो कौन देखेगा मैच। दूसरा ये कि उन्होंने अपनी थक्कर टीम भी एक भेजी हुई थी, वो भी एक रीजन था। बोल्ड वगैरह आपको बताया, जिमी नीशम वगैरह सब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल्ड ऑलरेडी निकल चुके हैं, ऑलरेडी केन विलियमसन भी छुट्टियों पे जाने की कोशिशों में, वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें वो कितना उन्होंने पैसा डाल दिया, और आप देखें कि $28 मिलियन ले रहे हैं, तो ये पैसे कहीं ना कहीं इंडिया के पैसे जो इनको मिल रहे हैं। न्यूजीलैंड को जो इंडिया 80% जनरेट कर रहा है, वो इंडिया का ही पैसा है जो इनको जनरेट कर रहा है। अब वही बाकी मुल्कों में भी अगर आप देखेंगे, जैसे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया, ये ठीक है, इनको समहाउ ना इतना प्रॉफिट है, इंडिया के पैसे ना इतने मिल रहे हैं, ना नुकसान है, जितना ये कमा रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, ऑलमोस्ट आईसीसी को दे रहे हैं, आईसीसी इनको रिटर्न उतना ही कर रहा है। लेकिन बाकी जो इंडिया का पैसा है, जैसे अब आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, श्रीलंका हो गई, इवन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी कुछ परसेंटेज इसका, मतलब आप कहें जो इंडिया का 40% है, जो इंडिया अपना 40%, यानी कि इंडिया 80% जनरेट कर रहा है और 50% इंडिया को मिल रहा है, और जो बाकी % इंडिया का पैसा है वो सब में बढ़ रहा है। तो उस लिहाज से अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप डायरेक्टली देखोगे कि यार ये इंडिया ने क्या तमाशा लगा दिया है, सारा पैसा ये 230 मिलियन, $231 मिलियन अकेले ही ले गया, फिर तो आपको बुरा लगेगा, और बिल्कुल बुरा लगना चाहिए भी। अगर आप न्यूट्रल बंदे हैं, अगर आप हर क्रिकेट टीम को लाइक बराबर करते हैं, और अगर आप एक इंसाफ करने वाले बंदे हैं, तो आपको बुरा लगना चाहिए कि इंडिया पैसे ज्यादा क्यों ले रहा है। लेकिन जब आप फैक्ट खोलते हैं, जब आप देखते हो कि यार वो पैसा तो डबल दे रहा है और वो आधा ले रहा है, बाकी सब आधे लेके डबल पैसे लेके जा रहे हैं। आपको एक इंटरेक्ट बात बताऊं तो बात ये है कि इंडिया की वजह से दुनिया भर में पैसा जो है क्रिकेट के थ्रू, हाँ, ये बात ठीक है, ये बात सच है। हाँ। और इसके वाले से जितनी लीग है, साउथ अफ्रीका की लीग है, सब में इंडिया के पैसा लगा हुआ है। चेयरमैन है जो आपके रमीज राजा, उन्होंने ये बात बोली भी है कि इंडिया के पैसे की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत फायदा। अच्छा, वो बात ठीक भी, क्योंकि देखो जितनी लीग्स भी चल रही हैं, इवन मैं लीग्स के बड़े खिलाफ रहता हूं, लेकिन ये साउथ अफ्रीका की लीग है, ये यूएई की लीग है, पता नहीं किधर किधर लीग है, वो इंडियन स्पॉन्सर ही मौजूद है, इंडियन ब्रॉडकास्टर ही मौजूद है, स्पॉन्सर्स भी मौजूद है, इवन इंडिया के लोकल स्पॉन्सर भी मौजूद है। हर जगह वो कोई T10 सीरीज हो रही होती है, T10 लीग हो रही होती है, उसमें इंडिया के लोकल स्पॉन्सर्स लगे हुए होते हैं। तो वो बात ठीक है, इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा जनरेट भी वही कर रहे हैं। इवन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इंडिया के, तो आपको फील होगा कि वो तो कम पैसे लेके जा रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी आईपीएल के वजह से आ रही है, आज मैच खेला गया मुंबई और गुजरात टाइटंस के दरमियान। मजे की बात यह थी कि भाईजान जो चेज आज करने के लिए जबरदस्त बैटिंग की, सूर्या कुमार यादव की आज बड़ी हाइप रही, क्योंकि उन्होंने पहले बैटिंग करके जो सेंचुरी की, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी उन्होंने मारी, 103 रन मारे, 6 छक्के 11 चौके। बड़े लोग कह रहे थे आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फॉर्म में वापस आया। लेकिन उससे भी जो खूबसूरत बैटिंग रही आज, वो रही राशिद खान, जो राशिद खान ने जलवे दिखाए। 32 बॉलों पे 79 रन, 10 छक्के,
3 चौके, अलग ही जलवा था भाई उसका। लेकिन फिर भी अपनी टीम को जितवा ना सके, लेकिन लेकिन दिल जलवा जरूर रहा जीते। है। लेकिन बहुत लेट आए थे, लेकिन उन्होंने क्या कमाल बैटिंग किया। लेकिन एंड में 27 रन से मुंबई जरूर जीत गया, लेकिन बल्ले बल्ले है राशिद खान को। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाबा खैर के, अल्लाह हाफिज।